अब जैसे ही वो अंदर आता तो देखता है कि उसके सारे लाइट्स वाइट सब जल रहे थे, पंखा वंखा सब चल रहा था। अब इस बार भी रोहित ऐसा चीज देखता है जिसे रोहित को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेशली आज की जो स्टोरी है वो एक रोहित नाम के लड़के की स्टोरी होने वाली है। रोहित एक छोटे से गाँव में रहता था और वो एक छोटे से गांव से एक नए शहर जाने वाला था, क्योंकि रोहित को एक अच्छा कॉलेज मिल चुका था। और रोहित के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे कि अनजान शहर है, मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे सब बढ़िया से चल पाएगा या नहीं, बहुत सारे सवाल। अब रोहित वहाँ जाता है और सबसे पहले कॉलेज में जाता है और कॉलेज में बात करके और फिर सोचता है कि कोई एक अच्छा सस्ता हॉस्टल मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। तो वो हॉस्टल ढूंढने लगता है। कुछ देर हॉस्टल ढूंढने के बाद उसको एक हॉस्टल मिलता है जो कि उसके बजट में मिल जाता है। तो रोहित बहुत खुश होता है कि इतने महंगाई के ज़माने में इतना अच्छा खासा हॉस्टल मिल चुका है, वो भी सस्ते में। अब जो रोहित था उसको हॉस्टल में सेकंड फ्लोर पे रूम मिला हुआ था और वो रूम में कोई उसका रूम पार्टनर नहीं था, वो अकेले रहता था। अब जो रोहित है उसके कॉलेज का फर्स्ट दिन रहता है, वो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, कॉलेज जाता है और खूब इंजॉय करता है और फिर कॉलेज से हॉस्टल आता है। अब धीरे धीरे जो भी हॉस्टल के नीचे के लड़के थे, यानी फर्स्ट फ्लोर और ऊपर जो थे थर्ड फ्लोर के, उनसे रोहित की दोस्ती हो जाती है। तो खूब बढ़िया से रोहित का बात व्यवहार होने लगा था। अब होता है ना कि कोई अगर घर परिवार से दूर रहता है तो थोड़ा घर वाले की याद आने लगती है। तो 1-2 महीने बाद कॉलेज की छुट्टी हुई थी 6-7 दिनों के लिए और रोहित अपने घर वाले को मिस भी कर रहा था। तो सोचता है कि क्यों ना इन 6-7 दिनों में मैं घर से घूम कर देता हूँ। रोहित क्या करता है कि सारा सामान पैक करता है, घर का सारा लाइट्स वाइट्स ऑफ करता है, फैन का स्विच ऑफ करता है और अपने रूम को लॉक करके घर के लिए निकल जाता है। अब 6-7 दिन रहता है वहाँ। उसके बाद से रोहित जैसे ही हॉस्टल आता है वो ऐसा एक चीज़ देखता है जो देखने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान सोच में पड़ सकता है। रोहित हॉस्टल में जैसे ही एंटर करता है और अपने गेट का लॉक खोलता है, अब जैसे ही वो अंदर आता तो देखता है कि उसके सारे लाइट्स वाइट सब जल रहे थे, पंखा वंखा सब चल रहा था, जबकि रोहित ने बंद किया था। तो रोहित सोचने लगा कि हो सकता हो कि रूम की सफाई करने के लिए कहीं जो मालिक होगा वो मास्टरपीस से इस ताले को खोल दिया होगा और सफाई वफाई किया होगा, तो उसी ने फैन चला दिया होगा या लाइट चला दिया होगा। अब रोहित सोचता है कि क्यों ना ये बात मैं मकान मालिक से पूछता हूँ। वो फिर सोचता है कि फ्रेश व्रेश होके और ये बात पूछूंगा जाके। अब रोहित जाता है, फ्रेश होता है, खूब बढ़िया से खाना पीना खाता है और वो सो जाता है और वो बात वहीं भूल जाता है। अब वो कॉलेज वॉलेज जाता है खूब बढ़िया से, 2-3 महीना तक एकदम बढ़िया चल रहा था। अब दिवाली आने वाला था तो कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। तो दिवाली में भी सभी जितने भी कॉलेज के लड़के थे वो गांव जाने वाले थे। तो रोहित भी जाने वाला था और वो बहुत खुश था और रोहित को अपने घर वाले की याद भी बहुत आ रही थी और छुट्टी भी मिल चुका था। तो वो भी सारा सामान वामान पैक करता है और घर को निकल जाता है। दिवाली वाली खत्म होता है, अब रोहित के कॉलेजेस खुल चुके हैं। तो रोहित फिर वहाँ आ जाता है। अब इस बार भी रोहित ऐसा चीज देखता है जिसे रोहित को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब रोहित अपने रूम का गेट खोलता है और जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि इस बार पंखा नहीं चला है लेकिन सारे लाइट्स जल रहे हैं। अब वो देख के थोड़ा डर चुका था क्योंकि यही चीज पिछले बार हुआ था और उसने इस बार पूरे याद से लाइट्स ऑफ किए थे और फैन बंद किया था। अब रोहित के मन में एक डर हो गया था। अब वो जाता है और अपने जो भी नीचे लड़के रहते थे दोस्त उसके, उनको बताता है। तो दोस्ती में होता है कि वो मजाक उड़ा देते हैं और बात को हटा देते थे। लेकिन रोहित इस बार रुकने वाला नहीं था। रोहित यही बात जो वहाँ का मालिक था उससे बताता है।
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्या आप लोगों ने कभी गेट वेट खोला क्या किसी मास्टर की से? तो बताए कैसी बात कर रहे हो, ये ताला तो तुमने लगाया है, हम कैसे किसी मास्टर की से खोल सकते हैं? तो रोहित से कहता है अरे हाँ ये तो ताला मैंने लगाया है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अब रोहित के मन में बहुत ज़्यादा डर चुका था। रोहित अपने घर पे कॉल करके ये सब बात बताता है, तो घर वाले बोलते हैं कि तू थक चुका है, जाके आराम कर। और फिर रोहित ज़्यादा फ्रेश व्रेश होता है, खाना पीना खा के आराम करने लगता है। अब रोहित को सोए हुए 1 से 1.5 घंटा होता है। तभी लगता है कि कोई रोहित के बगल में आके बैठने की कोशिश कर रहा है। अब रोहित अपने रूम से भाग के जाता है नीचे के लड़कों के पास और गेट पीटने लगता है। अब रात के 1 बज चुके थे, सारे लड़के सो चुके थे। अब इधर रोहित गेट पीट रहा है और कोई गेट खोलने का नाम तक नहीं ले रहा है। उसी में एक लड़का रहता है जिसका नाम कुणाल रहता है, तो वो गेट खोल देता है। अब रोहित बोलता है कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ सोना है, क्योंकि मैं अब अपने रूम में नहीं रह सकता। अब इतना हल्ला होने के बाद भी अगल बगल के और 2-3 लड़के 4 लड़के आ जाते हैं रोहित के पास और पूछने लगते हैं क्या बात है। तो रोहित वो बात बताता है कि मैं सोया हुआ था और मुझे लगा कि अचानक से कोई मेरे पास आके बैठा हुआ है। तो 1 मिनट के लिए तो सब थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर रोहित का जो चेहरे पे डर था, वो डर देख के वो सब उसकी बात मान जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो बोलते हैं कि क्यों ना आज की रात हम तुम्हारे ही कमरे में गुजारते हैं और देखते हैं कि क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है या तुम्हारे मन का भ्रम है। अब जितने भी लड़के थे वो सारे रोहित के कमरे में चले जाते हैं। रात भर कोई नहीं सोता है, रात भर सभी जगते हैं, कुछ नहीं होता है। अब अगले दिन रोहित कॉलेज नहीं जाता है, क्योंकि रोहित रात भर जगा था, तो उसका बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाता है। तो रोहित कुछ दवा वालाने नीचे जाता है मेडिकल स्टोर में। अब जो हॉस्टल था, हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था, एकदम हॉस्टल के बगल में ही था। जैसे ही रोहित जाता है और मेडिकल स्टोर से दवा लेता है, तो जो मेडिकल स्टोर का ओनर आता है वो रोहित से बोलता है कि नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हो क्या? तो रोहित बोलता है कि हाँ अभी 3-4 महीना हुआ। तो कहता है कि कहाँ रहते हो, मतलब किस रूम में? तो रोहित बताता है कि मैं 2nd वाले फ्लोर पर रहता हूँ। अब ये सुनने के बाद जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि तुम वहाँ रह कैसे ले रहे हो, वहाँ 1 महीना से ज़्यादा कोई रह नहीं पाता है। अब रोहित के अंदर पहले से डर था। रोहित पूछता है कि दुकानदार से कि क्या आखिर क्या बात है? तो वो दुकानदार बताता है कि ये जो मकान मालिक है उसकी एक बीवी थी और उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। तो एक दिन क्या होता है कि उन दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि वो अपनी बीवी को इतना मारता है कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब लोगों के नज़र में वो बुरा नहीं बनना चाहता था, अब वो किसी पुलिस के नजर में नहीं पड़ना चाहता था, तो वो अपनी बीवी को क्या करता है कि एक साड़ी में लपेट के और फांसी पे लटका देता है, जिससे सबको लगे कि उसकी बीवी ने सुसाइड किया है। लेकिन रियल बात तो है कि मालिक ने अपने बीवी को मारा है, और उसी कमरे में जिस कमरे में तुम रहते हो। अब ये बात सुन के रोहित इतना डर चुका था कि वो हॉस्टल के अंदर तक नहीं जा रहा था। अब रोहित के सारे दोस्त आ जाते हैं कॉलेज से, पूछते हैं क्या हुआ अंदर सर? तो वो अंदर जाने को रेडी नहीं था। वो सारा जाके बात बताता है अपने सारे दोस्तों को। अब सारे दोस्त उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ अब ये सच बोल रहे हैं। अब जितने भी लड़के थे उनका एक ही प्लान था कि जो भी फ्लोर साफ सुथरा करना आता है उनसे पूछे क्या सब में मालिक ने अपने वाइफ को मारा है, वो भी रोहित के कमरे में। तो जो सफाई वाला रहता है वो बोलता है कि आप ये सब बात किसी को बताइएगा मत, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप ये बात किसी को बताइएगा तो इस हॉस्टल में कोई नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप लोग ये बात किसी को मत बताइए। अब रोहित और जितने भी लड़के थे उन सब के अंदर इतना डर हो चुका था कि वो लोग तुरंत अपने अपने रूम में जाते हैं और जितना हो सके उतना जल्दी अपना सारा सामान समेटते हैं और वहाँ से तुरंत हॉस्टल खाली कर देते हैं और एक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई यही थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा सा भी सही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।